अब कूदे ना है, फेसबुक पर ना कूद रहा है। अब वो लोग तो घर पर कूद के कल उखाड़ लिया, जड़ तक उखाड़ दिया है तो कूदे लो फेसबुक। वोट देने के समय दारू मांस दिखता है, वोट बीत जाता है तो विकास। एक मनीष का जेल जाना आपको क्या लग रहा है फ्रीडम में है? नहीं। जनरल नॉलेज में किस राज्य की मुख्यमंत्री अनपढ़ है तो बिहार राज्य की कौन था? राबड़ी देवी। अभी राबड़ी है वो घर, और खाने का चावल आटा का बोरा उठा बर्तन तक। आज कल रात हमारे डॉक्टर साहब है, उनसे बात हुई कि हम लोग जा रहे हैं उनको सर सामान लेकर वहाँ पहुँचाने, और मुझे पता चला कि अभी वहाँ प्रेजेंट वो घर पे नहीं, इसलिए हम लोग नहीं गए। उनकी माँ नहीं है तो नहीं है, तो परिवार का दरबाई जिन लोगों का देखिए दादा दादी का सामान उठा ले गया लो, चाचा चाची का सामान उठा ले गया लो, और मनीष के पिताजी बाहर रहते हैं, मनीष बाहर रहते हैं, उतना परिवार में इनका कोई रहता नहीं था। मनीष अभी उतना सफिशिएंट नहीं थे कि अपना निजी कुछ बनाए थे। तो कुर्की का भी एक प्रोटोकॉल है कि कुर्की वारंट जिस आपका निजी नाम का केस है तो निजी पर ही होगा। हाँ, निजी पे। लेकिन यहाँ तो देखिए क्या क्या हो रहा है। अब तो एक भय सा माहौल है कि कब किसके ऊपर कौन इस साजिश का शिकार हो जाए, दूसरा मनीष कौन बन जाएगा, इसका भी भय। अभी पत्रकार के साथ परसों पटना में हुआ, बिहार में जिन लोगों को तमिलनाडु में प्रताड़ित किया गया उन लोगों का एड्रेस नाम पता सरकार को दिया जा रहा है। जाके पूछे कि ये बात गलत है क्या? तो क्या मजाक करते? अगर मनीष कह दिए कि बिहारियों के साथ दंगाई हो रहा है तो क्या बिहारी जा रहा था मारपीट करने, दंगा बॉर्डर पे हमारे बिहारियों का कि तमिलनाडु में जाकर के क्या नाम है आपका, वहाँ पे बॉर्डर पे लोग हम लोगों को भगा देता है तो क्या हम लोग देशवासी चल जाते हैं मार कर? अरे दुख होता है, सुनते हैं कि फलाने जगह हमारे लोगों के साथ ऐसा, अरे दुख होता है। अरे हम तो कहते हैं कि जितना संसार में लोग है सब अपना है, किसी के साथ कुछ आदमी सोशल मीडिया पर देखता है, टीवी पर दुख होता है। मतलब नहीं है कि हम अपने राज्य की बात करें, अपने देश की बात करें। मौत तो किसी का मौत है, परिवार तो किसी का परिवार है। लेकिन हाँ, एक तानाशाही है शुरू से, एक हम लोगों में ऐसा ऊर्जा हो गया है कि अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए सब लोग मरता है। अच्छा, इस भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार राज्य है। बिहार है ना। अच्छा, बिहार में लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा यूट्यूबर यानी पत्रकार को अब यूट्यूबर कहता है कुछ लोग, जो रियलिटी तो दिखाता है। लोगों को मैं बता दूं कि यही यूट्यूबर राधा मोहन का न्याय दिलाने का काम किया। जिस तरीके से आप लोग का सोशल मीडिया में वायरल हुआ और ऊपर तक पहुंचा, और वही बिहार पुलिस के द्वारा मदद कर, डायरी भेज कर, आनन फानन में दफा हटाकर जो राधा मोहन की न्याय की गई, इसमें कुछ पत्रकार लोग चुदुर बुदुर किया उसके एज का, जिसको भी प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इग्नोर किया गया। तो कहने का मतलब प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार अब आपको माइक ये दे और आपको कहीं से कुछ बोल के आई, या आपको हम बोलने नहीं दे, तो नहीं बोलने दे तो आप क्या कीजिएगा? तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप खींच लेंगे, आपको छोड़े हैं रोशनी। तो यहाँ तो अधिकार तो छीना जा रहा है ना लोगों का। यदि आप सही बात बोलते हैं, नहीं रहा है, छीना चुका है, छीना जा नहीं रहा है, अब शोषण हो रहा है। अब हमको लग रहा है कि अब हम लोग अंग्रेज के राज्य में हैं, अंग्रेज वाली। अब हम लोग की फ्रीडम खत्म हो गई, आप लोग की फ्रीडम खत्म हो गई। एक मनीष का जेल जाना आपको क्या लग रहा है फ्रीडम में है? नहीं। मनीष के साथ वो कुछ नहीं होता, उतना कुछ करने का कारण था कि दोबारा कोई मनीष ना बने, भय पैदा हो, भयभीत किया गया है। एक पुराने जमाने में कुछ बाबर लोग वगैरह आया था लोग, तो वो क्या करते थे, हमारे हिंदू भाई को मुस्लिम बनो, नहीं तो दीवार में जुड़वा दिया जाता था, ताकि एक हिंदू को देखकर और भी हिंदू डरेगा और डर के मारे अपना जाति पर वही हो रहा है। तो वही यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए, हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अभी भय का माहौल है। अच्छा, बहुत लोग डर रहे हैं। जैसे आपने भी बहुत सारे बात बोले हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और उनकी माँ अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री। अब देखिए, जनरल नॉलेज में किस राज्य की मुख्यमंत्री अनपढ़ है तो बिहार राज्य की कौन था? राबड़ी देवी। अभी हम कहेंगे एक चीज जो जनरल नॉलेज में लिखा है, हमारे लोकतंत्र में है कि नहीं कि अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। अब देखिए, ऐसा होता तो थोड़े बनता है। हाँ, और अस्तु महोदय ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में? कौनो महोदय के ना चलीजिए, सत्ता में रही हुए महोदय के। 9वीं फेल पे लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन, पढ़ा लिखा कोई महत्व नहीं रखता है अगर आपके पास संस्कार है तो।
अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और संस्कारी हैं तो कोई फील नहीं करता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे रह कर और गलत काम करते हैं तो आपके एजुकेशन बेकार है। तो इसलिए देखिए, ना जात का महत्व है, ना भेदभाव का महत्व है, ना किसी मजहब का विरोध है। देखिए, मेन चीज़ आपके संस्कार पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास संस्कार है तो इंसानियत है। इंसानियत एक ही जात है, इंसानियत है। इंसानियत में एक दो है, महिला और पुरुष, समझ लीजिए। दुनिया में दो जाते और मादा, बस। तो आप देखिए, तो अब इसके बाद आपको अगर संस्कार है तो सब कुछ, और कुछ नहीं मानते हम। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई विडंबना नहीं, कोई राजनीति नहीं। बिहार का विकास का जात पात का भेदभाव अब आने वाला 2025 भी खत्म कर देगा। क्या आपको लगता है कि 2025 में बिहार का विकास हो जाएगा? बिहार का विकास पहले कैसे होगा? पहले पहले बिहार का चुनाव पे आए मुद्दा है ना। जब चुनाव होगा तब ना विकास होगा। अच्छा, ऐसे सत्ताधारी आएंगे तो कैसे विकास होगा? अच्छा, इसको चुना कौन? जनता चुना था, आज पछता रहा है। जनता पछता रहा है ना। हमेशा अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ है, पछता रहा है। वोट देने के समय दारू मांस दिखता है, वोट बीत जाता है तो विकास का विनाश दिखता है। तो फिर गलती हो गई, सही हो गई, तो फिर आई, तो फिर आवेला, तो फिर दारू मांस। तो वही बात है। वैसे नेता को ये जनता चुनती है, और जो भी हमारे जनता देख रही होगी। दिन इतना जो नशा का माहौल है, जो हथियार वगैरह, जो हत्याएं हो रही हैं, काश बिहार सरकार के शासन के द्वारा अपने प्रशासन में इतना एक्टिव होकर इसको रोकथाम का काम होता ना। मनीष कश्यप कोई हत्यारा, कोई मोस्ट वांटेड, कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई टेररिस्ट नहीं थे। तो काश ये लोग इस पे काम करते तो बिहार सरकार करने देगा प्रशासन को। तब तो यहाँ तो प्रशासन मजबूर है, यहाँ प्रशासन मजबूर है। अब क्या कहा जाए, तो कहा जाता है कि हेलो तो हेलो, यहाँ ऑर्डर का पालन रिमोट कंट्रोल तो पटने ना है जो पूरा बिहार चल रहा है। जिधर भी रिमोट दबाना है उधर का दब दे जाता है। बस नंबर घोड़ को उड़ा देना है, तो उड़ा देना है। कल लेके चलाना है। और किसका? तो गरीब पत्रकार का। वो भी पत्रकार का, कोई अपराधी नहीं। कोई महल में आज तक लोग नहीं घुस के ऐसे किया जो एक झोपड़ी के साथ ऐसा किया। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद, काफ़ी निंदनीय है। और मेरा पूरा बिहार इसकी कड़ी निंदा कर रही है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और कुछ पत्रकार हैं जो मनीष भैया को कहते हैं चड्डी छाप पत्रकार है, लुटेरा है, दलाल है, और बीजेपी का दलाल है। वैसे पत्रकारों का चर्चा हमसे नहीं। बुर्बक मिले वीरान का फिक्र मत कीजिए। देखिए, दुश्मन को इग्नोर करना आप लोग सीखिए। कुछ जो कर रहा है सो गालिश तो सुन रहा है ना। सुध ब्याज लगा के लोग दे रहा है। कौन क्या कर रहा है उससे क्या करना है? आपको क्या करना आप कीजिए। कुछ क्या कर रहा है उससे क्या। मनीष किसी का सुने, अपना करते गए। आप लोग अपना काम कीजिए, बस प्रोटोकॉल का सम्मान कीजिए, इंडिया का कानून का सम्मान कीजिए, माँ बेटी बहन का इज्जत कीजिए, अपने देशवासी अपने समाजवासी का इज्जत कीजिए। बस बाकी भला करने वाले तो ऊपर। अच्छा, आपको महसूस होता है कि हम लोग कैसे राज्य में हैं जहां सच्चाई बोलने पर और जहां रोजगार खोजने पर और यहां शिक्षक जेल जाते हैं, पत्रकार जेल जाते हैं? क्या भविष्य है बिहार का, आप जरा बताइए। यही भविष्य है। जो कहने का मतलब कि इस तरीके का पब्लिक चुनाव करेगा तो इस समय भोग नहीं रहा है। अब कूदे ना है, फेसबुक पर ना कूद रहा है। अब वो लोग तो घर पर कूद के कल उखाड़ लिया, जड़ तक उखाड़ दिया है। तो कूदे लो फेसबुक पे, कितना कूद रहे लो।